सब्जी वाला आ गया यार। मुझे सुबह वीडियोस बनाना अच्छा ही नहीं लगता, मैं जेन्युइनली पसंद नहीं करता। गर्मी चरण सीमा पे है, मैं तो नंगा बना। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज होने वाली है थिएटर्स में कल, और अगर तुम इसको बिना प्रिपरेशन के देखने की सोच रहे हो तो अपने ये अरमान से जाना बंद करो। आ चुका है टीचर राघव तुम लोग की मदद करने, तुम्हें बचाने। सब बताऊंगा इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को क्या देखना चाहिए, और पूरा स्पाइडरमैन का एक रीकैप दूंगा तुम्हें, ताकि तुम्हें कल मूवी अगर तुम देखने जा रहे हो या कभी भी देखने जा रहे हो तो तुम्हें मूवी देखने में थोड़ी आसानी रहे। उसी के साथ साथ मैं वीडियो में एक ऐसी चेकलिस्ट बनाता चल रहा हूँ जहां पे मैं ये पिन कर दूंगा कि कौन कौन सी मूवी तुम्हें देखनी चाहिए ये मूवी देखने से पहले, कि मतलब ब्रांड न्यू डे से पहले अगर तुम ये देख के चले जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम ऐसे बहुत इन डेप्थ घुसने की अगर कोशिश कर रहे हो तो सिलेबस बहुत लंबा है, तुम्हारी बैंड बच जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस मूवी से जिससे स्पाइडरमैन का एमसीयू में इंट्रोडक्शन हुआ था। दैट वाज कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। अब वो आया कैसे था पहले ये समझा देता हूँ। तो टोनी स्टार्क पहले पीटर के घर जाता है जो कि क्वींस में है। वहां पहुंचकर जब उसे पता चलता है पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तब वो उसका पोटेंशियल देख के उसको एक हाईटेक सूट देता है एंड उसको ले जाता है बर्लिन कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। यही वो मीट थी जिसने पूरा का पूरा टोनी स्टार्क और पीटर पार्कर का बॉन्ड इनिशिएट किया था। उसके बाद चलते हैं सीधा दूसरी मूवी पर जो आई थी 2017 में, स्पाइडरमैन होमकमिंग। अब पीटर का मकसद ये बन चुका है कि उसको प्रूव करना है कि एवेंजर्स ज्वाइन करने के लिए वो केपेबल है। लेकिन वल्चर की फाइट के बाद टोनी पीटर से उसका सूट वापस ले लेता है। उस टाइम टोनी ने एक बहुत बड़ा लेसन दिया था पीटर को। If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. अब ये बात पीटर के जहन में बैठ जाती है एंड वो बिना किसी हाईटेक सूट या टेक्नोलॉजी के वल्चर को डिफीट करता है। इस विक्ट्री के बाद टोनी स्टार्क डिसाइड करता है कि वो पीटर को आयरन स्पाइडर का सूट देगा, लेकिन पीटर वो लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो वही फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वाले पर्सोना में रहना पसंद करेगा। और यहीं आती है हमारी तीसरी मूवी जो आई थी 2018 में, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इन्फिनिटी वॉर के टाइम वो थोड़ी बहुत फाइट्स करता है। वहीं पे जब स्पाइडरमैन वो उड़ते हुए मेंदू वड़े पे चढ़ रहा होता है, हवा पतली होने की वजह से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही होती ऑब्वियसली, वो नीचे गिरने लग जाता है। तभी टोनी उसको आयरन स्पाइडर का सूट देता है जो कि वो जो नैनोटेक की कुछ छोटी सी कैप्सूल से उड़ के जाके उसके शरीर से चिमड़ जाती है, फिर वो आयरन स्पाइडर का सूट उसके पास आ जाता है। लेकिन सिंस इन्फिनिटी वॉर में थानोस जीत जाता है तो स्नैप करने के बाद स्पाइडरमैन हवा हो जाता है। यहां से जंप करते हैं सीधा 2019 की एवेंजर्स एंड गेम पर, आई थिंक अब तक की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूवी। 5 साल बाद जब बचे हुए एवेंजर्स जाके टाइमलाइन में टाइम ट्रैवल करते हैं, अपनी टाइमलाइन में इन्फिनिटी स्टोन्स को लाते हैं एंड देन हल्क वो गॉन्टलेट पहन के स्नैप करता है, तब रिटर्न करते हैं जो मरे हुए एवेंजर्स थे एक्सेप्ट नताशा रोमनॉफ। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी युद्ध के बाद टोनी स्टार्क फाइनली एंड में अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है टू डिफीट थानोस और उसकी पूरी आर्मी। पीटर के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल शॉक था। उसने लिटरली उस ऐसे इंसान को खो दिया जिसको वो अपना फादर फिगर मानता था, एंड इस हैपनिंग के बाद उसकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है क्योंकि पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब आयरन मैन की लेगेसी पीटर पार्कर संभालेगा। कट टू 2019 में ही रिलीज हुई स्पाइडरमैन की एक और मूवी, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। तभी एंट्री होती है निक फ्यूरी की। ये जाता है और पीटर को क्विंटन बेक यानी कि मिस्टीरियो से मिलाता है। मिस्टीरियो प्रिटेंड करता है कि वो दूसरे यूनिवर्स से आया हुआ एक हीरो है एंड पीटर को इमोशनली मैनिपुलेट कर देता है। एंड इसी इमोशनल मैनिपुलेशन के चक्कर में पीटर मिस्टीरियो को टोनी स्टार्क के द्वारा बनाया हुआ एक हाईटेक एआई ग्लासेस दे देता है जिसका नाम था एडिथ। बाद में पता चलता है कि मिस्टीरियो एक फ्रॉड था जो कि इल्यूजन टेक से हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा शौक था भाई। पंखा चला लूं, पंखा चला लूं, पंखा चला लूं, यार रहने दो यार, खत्म ही कर लेते हैं वीडियो। अब इस रिवील के बाद पीटर जो है लंदन की बैटल में स्पाइडर सेंस को मास्टर कर चुका होता है एंड वो मिस्टीरियो को डिफीट कर देता है। फिर यहां से आ जाओ सीधा 2021 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन नो वे होम पर। ये मरने से पहले एक डॉक्टर्ड वीडियो बना के जाता है एंड पूरी दुनिया के सामने डेली ब्यूगल इसको ब्रॉडकास्ट करती है एंड ये पूरी दुनिया के सामने रिवील कर देता है पीटर पार्कर इज द रियल स्पाइडरमैन। Spider-Man's name is Peter Parker. अब इस दर्दनाक से इंसिडेंट के बाद पीटर की पूरी लाइफ तबाह हो जाती है। मीडिया पीछे पड़ गई है, दिमाग चाट रही है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके फ्रेंड्स एमजे और नेड ये परेशान हो जाते हैं बिकॉज कोई भी यूनिवर्सिटी इनको एडमिशन देने से ही मना कर देती है। अब इस गिल्ट में आके ये बंदा जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाके ये बोलता है कि प्लीज कुछ करो, मेरी मदद करो। डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल रन करता है ताकि सब लोग भूल जाएं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन पीटर स्पेल के बीच में 5 बार इंटरफेयर करता है जिसकी वजह से स्पेल पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाता है एंड यही इंटरफेरेंस मल्टीवर्स इनकर्जन का कॉज बन जाती है। सो दूसरे यूनिवर्सेस से काफी सारे विलन्स जो हैं एमसीयू अर्थ पे आने लग जाते हैं जिनको मालूम है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और वो कौन है? ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, सैंडमैन, लिजर्ड। पीटर जो है भला मानस बनने के चक्कर में
इन लोगों को वापस यूनिवर्स में भेजने के बजाय क्योर करने की कोशिश करता है। लेकिन जो ग्रीन गॉब्लिन है उसका इविल पर्सोना टेक ओवर कर जाता है एंड वही होता है जिस चीज का डर था। वो एक ब्रूटल अटैक को एग्जीक्यूट करता है एंड उसमें आंट मे की डेथ। अब आंट मे की डेथ के बाद टॉम हॉलैंड का जो पीटर पार्कर है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। नेड डॉक्टर स्ट्रेंज का वो जो उंगली में वो क्या पहनता था, वो क्या बोलते हैं उसे, स्लिंग रिंग जो होती है, वो चक्का चलाते हैं वो, उसको पहनता है एंड पीटर को ढूंढने की कोशिश करता है। वो पोर्टल खोलने का ट्राई करता है एंड एक पोर्टल खुलता है, फिर बाद में एक और पोर्टल खुलता है एंड इनमें से बाहर आते हैं एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन। फिर एक रूफटॉप पे तीनों स्पाइडरमैन मिलते हैं, आपस में अपने ग्रीफ शेयर करते हैं, अपनी बातें बताते हैं। अब ये जो दो नए आए हैं, ये दोनों वैसे पुराने हैं टेक्निकली, बट जो ये नए आए हैं ये कोशिश करते हैं कि पीटर कोई हेट्रेड और एंगर और वो रिवेंज वाले पाथ पे ना जाए। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये कोशिश करते हैं कि जो विलन्स दूसरे यूनिवर्स से आए हैं इनको मारने के बजाय ये क्योर कर दें। अब जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे जो फाइनल बैटल हुई थी उससे पहले हम कुछ बहुत आइकॉनिक मोमेंट्स को विटनेस करते हैं। उस टाइम पे टोबी इकलौता ऐसा स्पाइडरमैन था जो ऑर्गेनिक वेब्स बना सकता था, बाकी एंड्रयू और टॉम अपने वेब फ्लूइड्स को लैब में बनाते थे। तो उन दोनों का रिएक्शन मिल जाता है, टोबी का बैक पेन का जोक मिल जाता है एंड वो जो आइकॉनिक स्पाइडरमैन का पॉइंट करने वाला मीम है वो भी रिक्रिएट कर दिया जाता है। अब पीटर 1, पीटर 2 और पीटर 3 ये तीनों मिलकर ग्रीन गॉब्लिन के अलावा बाकी जितने विलन्स आए थे उनको क्योर कर देते हैं। एंड इसी फाइट के बीच में हमें एंड्रयू का रिडेम्पशन आर्क भी विटनेस करने को मिलता है। जब एमजे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से नीचे गिर जाती है तो एंड्रयू गारफील्ड का जो पीटर था वो जंप लगाता है और एमजे को कैच कर लेता है, और जैसे वो ग्वेन को नहीं बचा पाया था उसका गिल्ट और दर्द उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा क्लियरली नजर आता है। फाइनल बैटल में टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर और ग्रीन गॉब्लिन की बड़ी, मतलब वैसा तो ग्रीन गॉब्लिन की सुताई होती है बुरी तरीके से। जब फाइनली वो उसको उसके ग्लाइडर से मारने वाला होता है तभी टोबी आके उसको रोक लेता है और बताता है ऐसा नहीं करते, स्पाइडरमैन कभी रिवेंज नहीं लेता, एंड उसकी रिवेंज की जो ईविल साइकिल थी उससे बाहर निकाल लेता है। अब ये मिशन पूरा होता ही है, ये तीनों आपस में हक करते हैं, थोड़ा सेटलमेंट होने लगती कि तभी मल्टीवर्स के जो क्रैक्स थे वो और ज्यादा खुलने लग जाते हैं। अब यूनिवर्स को इस कोलैप्स से बचाने के लिए पीटर जो है डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि एक नया स्पेल कास्ट कर दो, एक ऐसा स्पेल जिससे दुनिया बिल्कुल भूल जाए कि पीटर पार्कर नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट भी करता था। यानी तुम समझ रहे हो, लोग ये भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर कौन है। लोगों को स्पाइडरमैन अभी भी याद रहेगा बट उन्हें ये नहीं पता कि उस मास्क के पीछे कौन है। तो बेसिकली जो क्विंटन बेक का जो कर्स वो बेसिकली कैंसिल आउट हो जाता है। एंड दैट इज इट। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे यहीं से स्टार्ट होती है कि कैसे सब कुछ खो देने के बाद नेड उसे भूल चुका है, एमजे उसे भूल चुकी है, पूरी दुनिया उसे भूल चुकी है एंड उसके पास अब कोई हाईटेक सूट भी नहीं बचा है, वही उसका हाथ से सिला हुआ सूट है। इस सब के साथ अब कैसे वो दुनिया में आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, यही पूरी स्टोरी है ब्रांड न्यू डे की। So this is it for today. Thank you so much for watching and I'll catch you guys on the next one. अपनी सेहत का ख्याल रखो, मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, बाय बाय एंड सब्सक्राइब। गर्मी कितन, अरे भगवान, गर्मी 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 गर्मी। नोरा फतेही बुलाओ यार।